students, this is the introduction class of number system, class 9th, chapter number 1. तो नंबर सिस्टम इज अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स. तो नंबर सिस्टम क्या है? एक तरीका है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का. नंबर्स कौन से होते हैं जो हमने पढ़े हैं? 0 1 2 3 सो ऑन, कोई भी नंबर्स. तो इस चैप्टर में हम दो टाइप के नंबर्स पढ़ेंगे, एक रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर्स. ठीक है, रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से. ये क्या होते हैं? जिन नंबर्स को हम p बाय क्यू की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं. p बाय क्यू मतलब p इज न्यूमरेटर और q कोई भी डिनोमिनेटर. ठीक है, इस फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं. उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स. इसमें एक कंडीशन है, q 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब आते हैं इसके टाइप्स पर. रैशनल नंबर्स के टाइप्स पर आते हैं. तो फर्स्ट टाइप है नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से. ठीक है, तो कैपिटल N से डिनोट करते हैं. कौन से होते हैं? 1 2 3 इंफिनिटी. सारे पॉजिटिव नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स. देन आते हैं सेकंड टाइप पे, होल नंबर. तो होल नंबर कैपिटल W से डिनोट करते हैं हम. कैपिटल W से. ये किससे स्टार्ट होते हैं? 0 से. 0 1 2 3 इंफिनिटी. ठीक है, देन आते हैं हम इंटीजर्स. इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Z से. कैपिटल Z से. तो इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, प्लस Z से डिनोट करेंगे हम इसको, और दूसरे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, माइनस Z से डिनोट करेंगे. ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर्स, +1 +2 +3 अप टू इंफिनिटी. ये क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स. और नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 अप टू नेगेटिव इंफिनिटी तक. ठीक है, देन आते हैं हम प्राइम नंबर्स. अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, या फिर जो सिर्फ अपने टेबल में आए. जैसे एग्जांपल 2. ठीक है, इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे? 2 और 1. ठीक है, दो फैक्टर हो गए, और 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है. तो ये कौन सा नंबर हुआ? प्राइम नंबर. एक एग्जांपल वो ले लेते हैं. जैसे ले लेते हैं हम 7. अब 7 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है. 7 के फैक्टर करेंगे, ये भी 7 और 1, इसके भी दो फैक्टर. तो इसका मतलब 2 और 7 क्या हुए? प्राइम नंबर्स. ठीक है, अब आते हैं कंपोजिट नंबर्स पे. कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कंपोजिट नंबर्स का, 4. अब 4 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 2 4 और 1. ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं ये सिर्फ अपने टेबल में ना आकर दूसरों के टेबल में भी आए. जैसे 2 के टेबल में भी 4 आता है, 4 के टेबल में भी 4 आता है, और 1 के टेबल में भी. ठीक है, तो इनके हमेशा 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे. तो वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स. इसका एक एग्जांपल और ले लो. जैसे 6 हो गया, इसके फैक्टर हो गए 2 3 6 और 1. देखो यहाँ 4 फैक्टर हो गए. तो ये कंपोजिट नंबर हुआ. अब आ जाते हैं इररेशनल नंबर्स पे. तो इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते. ठीक है, वो होते हैं इररेशनल नंबर. तो इसके एग्जांपल कौन कौन से होंगे? जैसे √2 √3 √5. पाई भी एक इररेशनल नंबर है. ठीक है, एंड सो ऑन. तो ये क्यों इररेशनल नंबर्स हैं? क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आ सकते. ठीक है, रूट से बाहर नहीं आ सकते. जैसे एग्जांपल से समझा देते हैं. एक एग्जांपल हो लेते हैं. जैसे रूट है हमारे पास 4. √4 पता करते हैं ये रैशनल है या इररेशनल. ठीक है, जैसे अब इसके 4 के फैक्टर्स हो सकते हैं 2 × 2. ठीक है, अब दो फैक्टर हो गए तो मैं क्या, इसका आंसर क्या होगा? रूट से बाहर आ जाएगा ये 2. तो ये कौन सा नंबर बन गया? 2/1. तो ये रैशनल नंबर बन गया. तो इसका मतलब इररेशनल नंबर्स, ये √4 क्या है? इररेशनल नंबर नहीं है. अगर √2 क्या होगा? इररेशनल नंबर. क्यों? क्योंकि ये पेयर अप होके बाहर नहीं आ सकता, ये √2 ही रहेगा. ठीक है, तो अब करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन. अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? कोई भी नंबर, जैसे कोई भी नंबर हो गया उसमें डेसिमल है, वो आगे एक्सपेंड जो हो रहा है वो कितने तरीके से हो सकता है? उसके लिए हमारे पास दो टाइप के होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन.
एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हम ये टॉपिक क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पता लगे कि जो डेसिमल नंबर हमें दिया हुआ है वो रैशनल नंबर है या वो इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से होते हैं, जो डेसिमल जैसे 1/5 है, इसको मैं डिवाइड करके सॉल्व करूंगा तो मेरे आंसर क्या आएगा 0.2। अब ये डेसिमल 2 यहाँ पर ये स्टॉप हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या, कौन सी टाइप की एक्सपेंशन होगी, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, और ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जैसे मैंने ले लिया एक एग्जांपल 1/3 ले लिया, इसको जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा 0.3333, ये क्या चलता रहेगा, यानी कि ये रुकेगा नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। ठीक है, तो ये टाइप हो गए दोनों। अब इसके भी अलग टाइप होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो रिपीटिंग में क्या है, रिपीटिंग में जो ये एग्जांपल बताया मैंने, ये किस कैटेगरी में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे 0.333 कोई भी नंबर जैसे रिपीट हो रहा है आगे, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक एग्जांपल और ले लो उसका 0.979797। ठीक है, कि कितने भी नंबर्स रिपीट हो सकते हैं, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इसकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के लिए क्या होगा, तो कोई भी नंबर रिपीट ना हो रहा हो, 3 1 2 5 6 3 3 9 8, मतलब नंबर्स क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अब हमारे पास 3 कैटेगरी होगी, एक होती हो गई ये टर्मिनेटिंग, एक हो गई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और हो गई थर्ड क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये जो दो कैटेगरी हैं, ये जो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, ये कौन सी कैटेगरी होती है, ये होती है रैशनल नंबर्स की कैटेगरी। ठीक है, इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और ये थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होती है, ये होते हैं इररेशनल नंबर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, रैशनलाइजेशन क्या होता है। रैशनलाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ इररेशनल डिनोमिनेटर इनटू रैशनल। मतलब अगर आपको डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर दिया हुआ है और उसको क्या करना है, रैशनल में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो इसके एग्जांपल से हम समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं 1/√7। देखो डिनोमिनेटर में √7 है, क्या है, ये कौन सा नंबर है, इररेशनल नंबर। तो इसको हम रैशनल कैसे बनाते हैं, जो आपको नंबर दिया हुआ है इसको क्या कर देता हूं मैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं सेम नंबर। अब ये मल्टीप्लीकेशन होके क्या हो जाएगा, ऊपर √7 और नीचे √7 इंटू √7 क्या हो गया 7। तो डिनोमिनेटर कैसा बन गया हमारा, रैशनल। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। और सेकंड एग्जांपल एक और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं 1/√2-1। ये आपको एक्सरसाइज में करने को मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। इसको हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस की रैशनलाइजेशन करते हैं हम। सेम नंबर्स होते हैं, बस साइन क्या होता है डिफरेंट, √2 + 1 √2 + 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, √2 + 1 हो गया, और नीचे क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला बन गया। देखो a - b और a + b जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनता है, a² - b²। ठीक है, इसीलिए हम इसके साइन को डिफरेंट लेते हैं ताकि ये फॉर्मूला हमारा फॉर्म हो जाए। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद √2 क्या होता है 2 - 1, ये क्या हो गया हमारा √2 + 1/1। ठीक है, ये रैशनल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 2 नंबर ले लिया, इसके ऊपर जो नंबर लगेगा, जैसे 3 लगा दिया, तो ये क्या होगी इसकी पावर, यानी कि एक्सपोनेंट। ठीक है, और ये क्या होगा, जो इसके नंबर नीचे होगा मेन नंबर, इसको क्या बोलते हैं हम, बेस। ठीक है, तो अब इसके कुछ लॉज हैं इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका। तो पहला लॉ है, अगर a की पावर 5 मल्टीप्लाई a की पावर 3, यानी कि सेम बेस हो और पावर क्या हो, डिफरेंट, तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सेम बेस आ गया हमारा, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 5 + 3 क्या हो गया, a की पावर 8। ठीक है, a क्या है, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है आपका,
और सेकंड लॉ करते हैं। सेकंड लॉ a की पावर 5 डिवाइड बाय a की पावर 3, यानी कि अब क्या हो गया, अब बेस सेम है इस केस में भी, पावर डिफरेंट है लेकिन साइन कौन सा है, डिवीजन का। तो इस केस में क्या हो जाता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। a की पावर, आंसर क्या होगा 2, ठीक है। देन आते हैं थर्ड लॉ पर। थर्ड लॉ पर आते हैं, a की पावर हम लेते हैं 2, डबल पावर लेते हैं 3, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, इस टाइप के एक्सपोनेंट को 2 इंटू 3 कर देते हैं डायरेक्ट। a की पावर क्या हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई 3 6, ठीक है। देन फोर्थ पर बढ़ते हैं। फोर्थ, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। चाहे कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, 2 3 6, अगर इसकी पावर 0 है तो आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। लास्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब बेस डिफरेंट हो जाते हैं, a मल्टीप्लाई b, इसकी पावर सेम हो जाती है, तो आंसर क्या होगा, ये दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर क्या लग जाएगी, एक कॉमन पावर। देन अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।